हेलो हेलो हेलो। लो जी, ह्यूस्टन का डे नंबर 2 विद स्नो, जिसमें हम अब बिजली चली गई है। इन द मिडल ऑफ द नाइट हमारी बिजली चली गई है। तो मैं अब बाहर, शुक्र है खुदा का कि जब ये घर ख़रीदा था तो मुझे ये बाहर जो ग्रिल है ये बड़ी पसंद आई थी। मैंने सोचा था उस पर हम बारबेक्यू करेंगे। बारबेक्यू तो हमने जितना किया सब किया, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमने जो काम आया वो ऐसे वक्तों में काम आया, हार्वी के टाइम पे काम आया जब बिजली। लेकिन मेरा ख्याल है आज हम इन द मिडल ऑफ द नाइट हमारी जो बिजली गई है, आई एम थिंकिंग कि वो बिजली बेसिकली गई है, उन्होंने शायद मे बी दे टर्न्ड इट ऑफ टू कंजर्व पावर। आपको पता है कि नॉर्थ ऑफ ह्यूस्टन में ऑलरेडी बिजली नहीं है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों पानी के बगैर भी हैं। रीज़न कि ह्यूस्टन इज़ नॉट इक्विप्ड फॉर दिस। वाईफाई भी नहीं है, पता नहीं किस तरह चल रहा है। मैं आपके साथ लाइव बना रही हूँ। जी मैं ऑमलेट अपना बना रही हूँ, वेजी ऑमलेट बनाती हूँ। जी मैं अपना वेजी ऑमलेट बनाती हूँ। हेल्दी ईटिंग के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो मैंने सारी वेजिटेबल्स इसमें इकट्ठी की हुई हैं सारी। इसमें गोभी है, बेल पेपर है, मिर्चें हैं, सारी वेजिटेबल्स उनको सॉटे कर लेती हूँ और उसके बाद फिर उससे मैं अपना ऑमलेट बनाती हूँ। साथ में चाय बना रही हूँ ऑफ कोर्स, क्योंकि अंदर तो बिजली है नहीं। चूल्हे हमारे जो हैं वो सारे इलेक्ट्रिक हैं, सो दैट्स द प्रॉब्लम। तो अब जब ये हुआ है, जब सारी बिजली Hello Sophia, Javed, and hello Farzana Noor. How are you guys? I'm glad you guys joined me. I'm trying to detain myself in this winter. Actually, it's very nice outside. It is 18 Celsius and it is very nice for some reason. कल तो it was freezing. मगर बर्फ़ अभी भी हर तरफ है और it is really अभी आपको दिखाऊंगी। I'm going to take you for a walk also. लेकिन मैं ये जो मुझे ख्याल आ रहा था, अब इन्होंने प्रॉबली बिजली बंद कर दी है। मैं एक मिनट ज़रा अपने जो मैंने वो किए हैं। येस, आई एम रियली एंजॉय सोफिया, ट्राई दिस ओके। अभी मैं ज़रा लेके आऊँ, अपना अंडे ले आऊँ। मैं अंदर ही गैराज में ही भूल गई। तो ये जनाब मैं ऑमलेट बनाने लगी हूँ। मैं व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज़ कि जो मुझे ऐसे ख्याल आ रहा था इन द मिडल ऑफ द नाइट, मेरी आँख खुली और ओह माय गुडनेस, मेरा बेड ऐसे था जैसे वो बर्फ़ सा बना हुआ है। मैं कहा या अल्लाह ऐसा क्या हो गया, और घर बहुत अंधेरा महसूस हुआ। तो उस वक्त आई रियलाइज्ड कि बिजली चली गई है। एंड ऑफ कोर्स सिंस माय मदर हैज़ पल्मोनरी फाइब्रोसिस, शी नीड्स टू बी ऑन ऑक्सीजन ऑल द टाइम। तो वो मुझे एकदम हुआ, तो आई रैन एंड आई चेक। तो शुक्र है कि शी हैड हर ओन टैंक लिया हुआ था, तो उससे ऑक्सीजन शी वाज टेकिंग ऑक्सीजन। बट यू नो हाउ सीरियस दिस इज़, हाउ सीरियस इट कैन गेट। बट मुझे ऐसे ख्याल आ रहा था, अब ह्यूस्टन इज़ नॉट इक्विप्ड फॉर दिस राइट। हमारा हमेशा मौसम जो है, गर्मियाँ तो होती हैं बड़ी सख्त, और सर्दियों में भी वी आर ओनली 60s 70s 50s में चले जाते हैं तो हमें लगता है बहुत सर्दी हो गई है। लेकिन इस वक्त दिस इज़ 1899 में ये टेम्परेचर आया था कि इट वेंट दिस डाउन, एंड 1930 में आया था, और उसके बाद अब ये आया है, यू नो। सो इट इज़ दिस कोल्ड नाउ। तो व्हाट आई वांटेड टू, You sure are one of the most positive person in my life. Stay strong and younger. Thank you, Farzi. तो लेकिन मैं I'm really actually enjoying it also, and I kind of wanted to say कि हम लोग पाकिस्तान में, यहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कई घरों में पानी नहीं है। अभी मुझे एक टेनेंट ने टेक्स्ट किया कि we've been without water and without electricity since yesterday, since Monday. Well, there's nothing I can do right now. Nobody else can do anything right now. मैंने कहा भाई too bad, what can I say, I'm also without electricity. लेकिन what I wanted to say कि nobody is complaining about it. It's a natural disaster. It's happened, and of course Houston is not equipped for it. आप देख रहे हैं मेरे मुंह से ऐसी निकल रही है steam. I am actually enjoying this too. तो लेकिन सब अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि भाई नहीं है तो नहीं है, क्या हो सकता है। लेकिन हम पाकिस्तान में, आपको you know that I have to come to Pakistan, right? तो जो मुझे जानते हैं दे नो। तो पाकिस्तान में हम एकदम शुरू हो जाते हैं। अब भाई 70 साल से अगर आपकी हुकूमतों ने कुछ नहीं किया, और द कंट्री हैज़ सफ़र्ड सो मच फॉर 70 years, आपकी कोई, क्योंकि वो उस वक्त हम लोग उनका साथ, एक तरह से हम समझे हमारे जो लोग सारे उनका साथ दे रहे थे। वी वर ऑल थिंकिंग जी एवरीथिंग इज़ फाइन। अब जब हालात ख़राब हुए, जब पानी आ गया, बारिश हो गई, हमारी कंट्री इज़ नॉट इक्विप्ड फॉर इट। वी नेवर, नोबडी एवर पेड अटेंशन टू इट।
किसी ने कभी ख्याल ही नहीं किया कि ये कुछ करने वाला था। तो लो जी, मेरा ऑमलेट तैयार हो गया। लेट मी शो यू, इट्स रियली यमी। इसको सब ट्राई करें विद वेजिटेबल्स और 2 अंडे की सफ़ेदी, बिकॉज मेरा कोलेस्ट्रॉल केम रियली हाई, तो आई हैड टू कट डाउन ऑन योक एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ्स, यू नो। तो मैं अब, लेकिन क्योंकि मुझे अंडे खाने की और ऑमलेट खाने की आदत है, तो मैं फिर उसको इस तरह से बनाना शुरू कर दिया एंड इट बिकम्स वेरी फिलिंग। तो जनाब, अच्छा आप ये देखें कि आज मुझे ग्लव्स भी पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। आई गेस मे बी या तो हमें आदत हो गई है या इतना मज़ा। आई विश मैं इसको दिखा सकूं कि यहाँ पे, फिर मैं दिखाती हूँ, ऐसे दिखाती हूँ। ये देखें जी, बर्फ़ के ऊपर मैंने खाना रखा हुआ है। कैसा है? never thought I'll actually experience this। और मेरी चाय भी बनने लगी है। फिर अम्मी उठेंगी तो अम्मी के फिर मैं अंडे उबाल लूँगी और उनकी चाय बना लूँगी। अभी मैं अपनी चाय बनाती हूँ। एनीवे, सो हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे। इमरान खान की बात करनी तो बड़ी ज़रूरी होती है। आई जस्ट थॉट कि आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस कि वी नीड टू हैव पेशेंस, वी नीड टू रियली इंस्टिल पेशेंस इन अस। हमें पाकिस्तान में हम बहुत जल्दी चीज़ों से घबरा जाते हैं और हम हाथ पाँव अपने जो, अब आज मैं उठी हूँ, अब सजाद इज़ इन पाकिस्तान, यू नो, लाइक आई हैड टू डील विद इट माई सेल्फ। तो मैंने सोचा, मैंने अपने बेटे का, मैं पहले तो सुबह आधी रात को मैंने उठ के फायर प्लेस ऑन कर दी। मैं कहा घर चलो, शुक्र है गैस आ रही है, तो कम से कम वो तो चलो हो। उसके बाद मैंने वो करने के बाद मैंने, देयर वाज नथिंग एल्स यू कैन डू, अपना लपेट वूट के आप सो गए। उठे तो फिर ये याद आया कि अच्छा इस पे चाय बना देते हैं। इट इज़ इनकन्वीनियंट, ऑफ कोर्स इट्स इनकन्वीनियंट, बट आई मीन सो व्हाट, आई मीन व्हाट कैन यू डू। सड़कें हमारी साफ नहीं की हैं किसी ने, कि हम कहीं जा नहीं सकते। पहली बार इन अमेरिका आप देखें, इन ह्यूस्टन वॉलमार्ट बंद है, मैकडॉनल्ड्स बंद है, बर्गर किंग बंद है। अपना कहीं से कॉफ़ी ले सकते हैं ना, आप कहीं से कोई खाना ले सकते हैं, कुछ नहीं आप कर सकते। What can you do? There's nothing you can do. You just need to get used to accept what's happening and then adjust accordingly. So this is what my adjustment is. ये मेरी चाय है। अब आप 1 मिनट वेट करें, मैं इसमें दूध डाल लूँ। लो जी, चाय भी आ गई है। आहा, अच्छा, उफ, क्या मज़े की चाय बनी है। एक्चुअली बड़ा मज़ा आ रहा है। सर्दी इतनी सख्त है और उस पर मैं चाय पी रही हूँ। What I wanted to, so इमरान खान की जो मैं बात पाकिस्तान की जो करना चाहती है, जो मैं करना चाह रही थी कि वी नीड टू वर्क विद आवर गवर्नमेंट, ताकि हम अपने मुल्क को बेहतर कर सकें। इंस्टेड कि हम पहले इतना शोर कर दें, और हम उससे क्या होता है कि जो अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। मैंने इतना कुछ जो ऐसे ही बैठे बनाने लगी हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बताऊं कि अमेरिका में भी ऐसे होता है। यहाँ पे मुझे 40 साल होने लगे रहते हुए, एंड आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दिस कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरे और इतने लंबी गिरे। यूजुअली होता है कि बर्फ़ गिरती है, लेकिन ये मैंने सोचा था कि ये नहीं मैंने सोचा था कभी कि मैं ये एक्सपीरियंस करूँगी कि बर्फ़ अभी तक है, इट्स स्टिल देयर एंड इट इज़ स्टिल सो कोल्ड, और बिजली पानी चला जाएगा। अमेरिका जैसे मुल्क में बिजली पानी चला जाएगा। सो हियर्स माय टी। इतनी अच्छी तो नहीं बनी, मगर चलो कोई बात नहीं, अब क्या हो सकता है। एनीवे, मैं अपना ऑमलेट भी खा लूँ। क्या टाइम हो गया इस वक्त यहाँ पे? ओह, 12 बजने लगे और अभी तक नाश्ता नहीं हुआ। कैसे हो सकता था? शुक्र है कि गर्म पानी आ रहा है। लेकिन सो कमिंग बैक टू इमरान खान, एंड प्लीज इफ समबडी इज विद पीटीआई और वांट टू लाइक्स टू टॉक अबाउट दिस, प्लीज टॉक अबाउट इट। टेरेस पे से ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है। इट्स रियली डिफिकल्ट इन टेरेस राइट नाउ। आई एम सो ग्लैड आई एम नॉट देयर। Houston is bad enough for me. Oh, by the way, I want to add Nomi Rajan here. Nomi Rajan के आप लोग चैनल पे जाके देखें ना, Nomi Rajan लाइफस्टाइल, जो भी हेल्दी ईटिंग में है, हर लाइफस्टाइल, शी इज़ माशाल्लाह फिटनेस गुरु। शी जो वो केक्स बनाती है, जो हेल्दी केक्स, अगर आपने केक खाने के शौकीन है, जो भी वो चीज़ें बनाती है, दे आर ऑल वेरी हेल्दी स्मूदीज। शी रियली गाइड्स यू ऑन हाउ टू लूज वेट इफ एनीबडी वांट्स टू लूज वेट, और जस्ट बी हेल्दी। एक्चुअली वेट लूज करने के ज़माने तो अब इतने नहीं है, जितने उससे ज़्यादा है कि वी नीड टू बी हेल्दी एट आवर एज, एट माई एज। आई वॉन्ट टू बी हेल्दी। एक्सरसाइज आप सीखते हैं, आप इतना कुछ सीखते हैं, यू रियली नीड टू उसको फॉलो करें। यूट्यूब पे है, उसको फॉलो करें आप। और मेरा ये जो है, आई एम हर फॉलोअर टू, और मेरा जो ये चैनल है, इसको मैं बेसिकली आई वांट टू मेक इट इनटू अ टॉक शो। लाइक अगर आपने आज की बैठक देखा हो मेरा, तो आई वांट टू डू दैट।
आई फील कि हमारी बहुत सारे इश्यूज़ हैं. आई फील कि हम लोग किसी वक्त लाइक पेंडेमिक पे मैं करना चाह रही हूँ एक प्रोग्राम कि पेंडेमिक पे क्योंकि घरों में बैठ गए हैं. वी आर ऑल सोशल एनिमल्स बट वी आर सिटिंग इन एट होम. हम अकेले बैठे हुए हैं. पहले ये होता था कि परेशानियाँ तो पहले भी थी, लेकिन ये होता था कम से कम कि हम अगर कहीं शाम को रात को तैयार होके उस एक्साइटमेंट होते थे कि हम तैयार होके जा रहे हैं, चलो जी, एटलीस्ट ध्यान हट जाता था अपनी परेशानी से. अब ये हुआ है कि अब मुस्तकिल हम उसी चीज़ में, क्योंकि हम मिल नहीं रहे किसी को, कहीं हम जा नहीं रहे, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई सोशलाइजिंग नहीं है. सो मुस्तकिल हम लोग इसी पर अपनी जो परेशानी हम पे होती है वो इतनी बड़ी लगने लग पड़ती है बिकॉज वी आर ओनली थिंकिंग ऑफ दैट. सो इनवाइट अ काउंसलर के थोड़ा सा वो गाइड करें कि कैसे डील करें. लेकिन मेरा ख्याल है एक बहुत अच्छी इसमें जो एक अच्छी चीज़ हुई है, ऑब्वियसली कि पीपल फाइनेंशियल इश्यूज आए हैं, पीपल हैव लॉस्ट जॉब्स, लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड. लेकिन मैं जो कहती हूँ, सोचती हूँ कि जो एक अच्छी चीज़ हुई है, वी ऑल गॉट अ लिटिल टाइम. वो जो एक आती थी ना सेइंग्स, मुस्तकिल स्मेल रोजेज़, टेक टाइम टू स्मेल रोजेज़, इस तरह की जो आती होती थी. वेल वी रियली, अल्लाह मियाँ ने कहा कि ओके यू नो व्हाट, आई एम गोना गिव यू दैट टाइम. ये सारा टाइम तुम लोग ये पोस्ट करते हो, जो सोचते हो it happens. We attract what we think. So why don't we think good things? हमने maybe that's what we've attracted. we were all very tired. I know I was very tired of our socializing, of our social life. I wanted to take a break of that, and maybe this is what we got a chance to. कि भाई थोड़ा सा relax करो और अपने टाइम के साथ अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो. You have literally have no place to go. और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि everybody, I think we should all find what interested us. Like थोड़ा सा अपने को इंटरेस्ट चेंज करने चाहिए. I've started these channels. एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैं देखती हूँ मुस्तकिल कि नेगेटिव हम बातें भी करते हैं, और हम जो व्हाट्सएप है वो तो हमारी जान को आ गया. हर नेगेटिव चीज़ जिसने किसी ने व्हाट्सएप पे डालनी है, और समहाउ मैंने देखा है कि कुछ लोग उसी चीज़ को पढ़ते हैं, उसको अपने एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको फिर दे पास ऑन. ना वो गूगल करके देखते हैं कि ये बात सच है, ना वो सोचते हैं कि इज़ इट वर्थ रियली. बिकॉज आई कैन राइट समथिंग, मैं कुछ लिख दूँ बड़ी कमाल, कैसा कुछ भी नेगेटिव चीज़, बस ये पता नहीं क्या होने वाला है, पाकिस्तान में तबाही आने वाली है, अमेरिका में तबाही आने वाली है, कुछ लिख दूँ और सारे पढ़ के उसको खौफ और हरास फैलाना शुरू कर दें, सारा उसको पास ऑन करना शुरू कर दें. वी नीड टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ व्हाट वी पास ऑन, व्हाट वी रीड. And we need to be able to say कि this is not what I want to be. I don't want to absorb this. Let's try and absorb positive things. Let's try and pass on positive things. और क्यों ना हम अच्छी बातें, अब हमारा मुल्क, मेरा ख्याल है कि हमें बहुत बड़ा इस वक्त अल्लाह ने हमें चांस दिया है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान एक बेहतर मुल्क बने. तो क्यों ना हम उसका साथ दें और हम नेगेटिव बातों को छालने के बजाय हम क्यों ना पॉजिटिव बातों को पे ध्यान करना शुरू करें. कितने सारे इमरान खान ने प्रोग्राम्स शुरू किए हैं. व्हाई डोंट वी पे अटेंशन टू देम, व्हाई डोंट वी ट्राई एंड स्प्रेड देम. या और लोगों ने कितनी अच्छी चीज़ें की हैं, व्हाई डोंट वी स्प्रेड देम. हम उसके लिए अपने मुल्क की नेगेटिव बातें क्यों स्प्रेड करते हैं. व्हाई डू वी कॉन्स्टेंटली पे अटेंशन टू दैट. I mean, just a thought, अब मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे शेयर करूं. Why don't, मेरा ख्याल है सीक्रेट बुक जो है, आई थिंक इट्स वेरी गुड कि उसमें जो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि आप जो सोचते हैं मेक इट हैपन. आप उसी बात को सोचेंगे और आप उसी बात को डेवलप करेंगे. तो क्यों ना हम अच्छी बातें लेकर डेवलप करें और हम अच्छी बातें अपनी ज़िंदगी में भी और दूसरों की ज़िंदगी में भी एक पॉजिटिविटी फैलाएँ. एंड वी नीड टू थिंक बिग, वी रियली नीड टू थिंक बिग. जो चीज़ मैंने इसके साथ शौकत खानम और नमल के साथ देखी है कि आप, नथिंग इज़ टू बिग, नथिंग लिटरली इज़ टू बिग फॉर अस टू इमेजिन एंड नथिंग इज़ टू बिग फॉर अस टू अचीव. लोग ऑटोमेटिकली, मैं तो नहीं इतने पैसे कमा सकती. वेल, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आप सोचो तो सही, जब मैं नहीं कमा सकता, आप सोचो तो सही कि आप, अच्छा मैं एक बाइट ले लूँ, मुझे भूख लग रही है. तो आप सोचो तो सही, आप एक ड्रीम तो बनाओ. कहते हैं कि बोर्ड, अपना विजन बोर्ड आप बनाएं, विजन बोर्ड बनाएं या गोल्स लिखें. अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है. इवन फॉर मी, मैंने नोट किया कि मैं चीज़ें भूल जाती हूँ. अब ज़ाहिर है भाई, काम करना है, घर संभालना है,
और आई नो कि पाकिस्तान में तो बड़ा आसान है, नौकर जाके खाना ले आते हैं, फलाना करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ग्रोसरी करनी है, फिर मैंने उस ग्रोसरी को धो के तो फिर रखना है, फिर मैंने खाना पकाना है, फिर सफाइयाँ भी हम ही ने करनी है, सारा कुछ हम ही ने करना है। इतना कुछ जब आपने करना है तो आप कितनी चीज़ें आप भूल जाते हो, किसी वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल जाते हो। तो मैंने अपने ऑफिस में भी एक बड़ा बोर्ड लगा लिया, उस पर पूरी लिस्ट बनाती जाती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें भी लिखती जाती हूँ, बड़ी बड़ी चीज़ें भी लिखती जाती हूँ। एंड इट फील्स वेरी गुड कि जब मैं अचीव करती हूँ तो मैं उनको फिर साफ़ कर देती हूँ, आई रेज देम कि ये मैंने कर लिया, मेरी लिस्ट में से कट गए। और उससे आप इससे आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहते हो, क्योंकि वी हैव टू मच ऑन आवर प्लेट राइट नाउ। दूसरा, अपने गोल्स, विजन बोर्ड जो है उसको उस पर अपने गोल्स लिखें, अपने गोल्स आप लिखें कि आपने, और जितना बड़ा गोल लिखें, आप जितना बड़ा गोल लिखेंगे, ऑलवेज कीप इन माइंड कि हम इंसान बड़ी अजीब सी चीज़ है, हम जब यहाँ प्लान करेंगे तो हम शायद यहाँ तक अचीव करें फॉर वट एवर द रीज़न, कि हम अपने को रोक लेते हैं कई दफ़ा। वो भी लोग हैं जो यहाँ से यहाँ चले गए हैं, लेकिन वी नीड टू, अगर हम यहीं पे सोचेंगे तो फिर हम शायद इससे भी नीचे रह जाएंगे। तो क्यों ना हम थोड़ा बड़ा सोचें और ताकि हम बड़ा अचीव कर सकें। मैंने नमल के साथ, नमल और शौकत खानम के साथ काम करके ये देखा है कि दे वर ह्यूज ड्रीम्स ऑफ इमरान खान, दे वर ह्यूज ड्रीम्स, लेकिन ही अचीव्ड देम बिकॉज उसने अपनी एक विजन रखी एंड ही वर्कड विद देम। नमल के बारे में आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट। शौकत खानम तो सभी को पता है कि वहाँ पे जिस तरह कैंसर हॉस्पिटल है और दुनिया का अनोखा कैंसर हॉस्पिटल है। नमल जो है वो मियाँ वाली में इट्स कॉलेज, जो कॉलेज था अब यूनिवर्सिटी की उसको स्टेटस मिल गया, क्योंकि उसमें इतने डिपार्टमेंट्स आने थे तो फिर उसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिलना था। इट इज़ ऑल डोनेशन बेस्ड, कोई उसमें गवर्नमेंट की कहीं की किसी की फंडिंग नहीं है, सिर्फ लोगों की फंडिंग है। अमेरिका में मैं हूँ उसके नमल के बोर्ड पे, आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर्स। आप यकीन करें, इस तरह हम वहाँ पे लोग हमें यू नो लाइक सबको पता है कि ये आपकी एक एसोसिएशन हो जाती है कि ये जो चीज़ है ये ऐसी, बंदा ऐसा है या ये काम ऐसा हो रहा है। यहाँ पर माशाल्लाह सजाद की ऐसी रेपुटेशन है, यू नो हमारी रेपुटेशन है कि उस पर लोग देते हैं एंड वी सेंड दैट मनी आउट, सेंड दैट मनी टू पाकिस्तान। इट इज़ वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल, दीज आर 2 वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स। लेकिन ये तो चलो वो कर रहा है, उसको अल्लाह ने ऐसा मकाम दिया, ऐसी रिकॉग्निशन दी, मगर हम भी जब सोचें कोई चीज़, अगर हम अपने लिए कोई बड़ी चीज़ सोचें कि हमने ये करना है, we can achieve it. Yes, we need to, what we need to do is we need to write it out so we can see it every day. We need to look at it every day and we need to make our plans. Everything that we do, it needs to go, we need to contribute towards it. Our organization is the most important thing for that. अच्छा जी, मेरा नाश्ता हो गया ठंडा। और yes, Farzana, universe is one of just one cosmic energy. What we send out, we receive. You know, हम नेगेटिव बात जब सोचते हैं तो हम वो उसको अचीव कर लेते हैं। हम पॉजिटिव बात क्यों ना सोचें ताकि हम उसको अचीव कर सकें। एक फ्रेंड थी मेरी, उसने इतना परेशानी अपने पर डाली, मैं घर को अफोर्ड नहीं कर सकूँगी, घर को अफोर्ड नहीं कर सकूँगी, उसने फाइनली अपना घर बेच दिया। मैंने उससे कहा कि तुम अगर ये सोचती कि मैं कुछ घर को बचाने की कोशिश करूं तो शायद तुम घर को बचा ही लेती। तुमने घर को बेचने का सोचा, इतना ध्यान किया, बेचना है बेचना है बेचना है, ये घर मैं नहीं अफोर्ड कर सकती, मैं नहीं अफोर्ड कर सकती, मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। प्रैक्टिकल इज़ गुड, येस, नथिंग रॉन्ग विद बीइंग प्रैक्टिकल, आई एग्री विद दैट। अच्छा, जब परेशानी कोई आती है, कोई अगर परेशानी हमें आती है, सबकी ज़िंदगी में है, एवरीबडी हैज़ प्रॉब्लम्स, हम दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं, उसकी ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको बताऊँ, मैं उस दिन सोच रही थी कि पूल वाला आया मेरे घर और मैं अपने सो के उठी थी और मैं घर पानी देने की कोशिश कर रही थी पौधों को। तो सुबह को 7:30 बज रहे थे, तो मैंने कहा चलो जल्दी दे देती हूँ, तो फिर मैं आई गेट रेडी एंड गो टू ऑफिस। तो पूल वाला आया तो वो खड़ा मुझे देख रहा, तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये कहेगा, ये लिटरली मैं बार बार ये बात सोचती हूँ, वो कहेगा कि कितनी खुशकिस्मत है, ये ऐसे घर में रहती है, मैं तो इसका पूल आके साफ़ करता हूँ, उसकी तो ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी, ये तो पता नहीं कितने पैसे वाली होगी। ही हैज़ नो आइडिया कि हमारी ज़िंदगी में कितनी स्ट्रगल्स हैं, हमारी अपनी कितने प्रॉब्लम्स हैं, हमें लो जी, नानो की दुनिया आई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हो रहा है? नाश्ता करने आए भाई। हाँ, नाला बना रही, बात भी चलें आप अंदर चलें। अच्छा, everybody, thank you. We'll have this discussion some other time. I think I'll have to come do this live some other time and then we can talk about it. Thank you everybody who came on my live. मेरे ख्याल में मेरी चाय भी ठंडी होने लगी है।
मैं इसको अंदर जाके आराम से पीऊँ। ठंडी हो गई है, छोड़ो परे। चलो ओके जी, अल्लाह हाफिज।